मुंबई की रात हमेशा शोर से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन बारिश ने शहर को जैसे धो डाला था। भीगी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में परछाइयां बना रही थीं। सड़क सुनसान थी, बस कभी कभार किसी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीर कर निकल जाती। भीड़ भाड़ और चहल पहल की आदि अनाया को इस सन्नाटे में डर लग रहा था। वो ऑफिस से देर से निकली थी, हाथ में लैपटॉप बैग और कंधों पर बरसात की ठंडी बूंदें। वो टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन पिछले 15 मिनट से कोई टैक्सी नहीं रुकी थी। उसकी आंखें बार बार चारों तरफ घूम जातीं। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनाया अपने आप से बुदबुदाते हुए, इतनी रात को क्यों निकल पड़ी मैं, बस एक टैक्सी मिल जाए। तभी दूर से एक काली एसयूवी सड़क पर आती दिखी। गाड़ी उसके सामने आकर धीमी हुई और फिर बिल्कुल पास रुक गई। बरसात की आवाज के बीच अचानक खामोशी छा गई। एसयूवी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर से एक गहरी और भारी आवाज आई, तुम्हें मदद चाहिए? अनाया चौंक गई। उसने नजर उठाई। गाड़ी में बैठे शख्स का चेहरा बारिश की बूंदों और हेडलाइट की रोशनी में आधा छुपा हुआ था। रफटफ चेहरा, पर नजरें बेहद गहरी और रहस्यमयी, जैसे वो इंसान उसे आर पार देख रहा हो। उसका दिल कह रहा था कि दूर रहो, लेकिन उस पल उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई और सुरक्षा छिपी दिखी। अनाया हिचकिचाते हुए, मुझे घर जाना है, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। शब्दों के बीच छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठा शख्स हल्के से मुस्कुराया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और धीमे स्वर में बोला, बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। बारिश की बूंदें तेज हो गईं। अनाया ने एक पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई। एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ वाइपर की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। ये आदमी कौन है? अचानक इतनी रात को क्यों मिला? और क्यों लग रहा है कि मैं इसके साथ सुरक्षित हूं, जबकि इसे जानती तक नहीं? कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उसने हिम्मत जुटाई। अनाया धीरे से, आपका नाम? ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स एक पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी सड़क पर थीं, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर दिल में फिर भी वही सवाल था, ये अजनबी मुझे सुरक्षित क्यों लग रहा है? और क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है? एसयूवी बारिश में दौड़ती रही, और यहीं से अनाया की जिंदगी का सबसे रहस्यमयी सफर शुरू हुआ। एसयूवी अब शहर की भीगी सड़कों पर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशों से टकरा रही थीं और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजर सामने बैठे आर्यन की ओर खिंच जाती। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था, तेज जबड़े की हड्डियां, गहरी आंखें और होठों पर हमेशा टिकी रहने वाली एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी अजनबी के साथ बैठकर भी उसका दिल इतना शांत हो सकता है, लेकिन उस शांति में कहीं ना कहीं एक डर भी छुपा था। अनाया धीरे से, आप इस रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। आर्यन ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, भीतर वाली सड़कें बंद है, ये शॉर्टकट है, घबराइए मत। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर शब्द बहुत सोचकर कहा गया हो। अनाया ने होंठ काटे और चुप हो गई। गाड़ी के अंदर सिर्फ वाइपर की आवाज थी। कुछ देर बाद अचानक बिजली चमकी। उस रोशनी में अनाया ने देखा आर्यन के हाथ में बंधा हुआ एक पुराना ब्रेसलेट। उस ब्रेसलेट पर उसका नाम खुदा था, ए। उसने पूछने की हिम्मत की, ये ब्रेसलेट? आर्यन ने एक पल उसकी ओर देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि अनाया की सांसें थम गई। आर्यन धीमे स्वर में, किसी बहुत खास का तोहफा है, जिसे मैं खो चुका हूं। उसकी आंखों में उस पल ऐसा डर था कि अनाया ने चाहकर भी और सवाल नहीं किया। गाड़ी आखिरकार उसके घर के बाहर रुकी। अनाया ने चैन की सांस ली। अनाया हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू, अगर आप न होते तो पता नहीं मैं यहाँ तक पहुँच भी पाती या नहीं।
आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें जैसे उसके दिल की धड़कनों को पढ़ रही हों। कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती है। शायद तुम्हें ये बात अभी समझ ना आए। अनाया सन्न रह गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आर्यन ने गाड़ी मोड़ी और अंधेरे में गुम हो गया। वो खिड़की पर खड़ी रह गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी खामोशी उतर आई थी। ये आदमी कौन है? क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी की डोर इससे किसी तरह जुड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अजनबी मेरी किस्मत बदलने आया है? सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनाया की आंखों में रात की खामोशी अब भी तैर रही थी। ऑफिस की मीटिंग में सामने प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स चल रही थीं, मगर उसकी नज़रें बार बार उसी पल में अटक जातीं। वो कार की खामोशी, वो ब्रेसलेट और आर्यन की रहस्यमयी निगाहें। उसके हाथ में पेन था, लेकिन दिमाग कहीं और। कभी मुस्कुरा उठती, कभी गहरी सांस लेकर खुद को संभालती। उसकी दोस्त रिया जो साथ काम करती थी तुरंत नोटिस कर लेती। रिया हंसते हुए फुसफुसाई, किसकी यादों में खोई हो मैडम? कहीं कोई स्पेशल तो नहीं मिला? अनाया ने झेमते हुए पेन टेबल पर रख दिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थकान है। लेकिन सच ये था कि उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी बैठ गई थी। लंच टाइम पर जब वो अपने केबिन में अकेली थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर। उसने हल्की झिझक के साथ कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। सिर्फ किसी की हल्की सांसों की आवाज। अनाया, हेलो, कौन है? लाइन कट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। तुम्हें लगा वो अजनबी तुम्हें बचा लेगा? असली खेल तो अब शुरू होगा। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया, लेकिन उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। ये कौन है? उसे कैसे पता कि कल रात में आर्यन से मिली थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर फिर नोटिफिकेशन चमका। दौड़ सकती हो, छुप सकती हो, लेकिन बच नहीं सकती। अब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें भारी होने लगी। वो तुरंत खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखने लगी। भीड़-भाड़ वाली सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसकी आंखें अपने आप भीड़ में एक जगह अटक गईं। सड़क पार खड़ा एक शख्स, गहरी काली जैकेट और वही रहस्यमयी निगाहें। वो आर्यन था। क्या वो सचमुच उसे देख रहा था, या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? अनाया की सांसें रुक गईं। दिल में एक साथ दो जज्बात उठे। एक तरफ डर, दूसरी तरफ एक अजीब सा खिंचाव। शाम के 7 बजे थे। ऑफिस से निकलते वक्त आसमान पर बादलों ने जैसे शहर को घेर लिया हो। हवा में नमी थी और अनाया के दिल में बेचैनी। दिन भर उस अनजान मैसेज ने उसकी सांसें उखाड़ दी थीं। वो जल्दी जल्दी सड़क पार करने लगी। तभी अचानक बाइक की तेज रफ्तार उसकी तरफ बढ़ी। अनाया के कदम जड़ हो गए, लेकिन अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़कर खींच लिया। वो सीधा किसी की छाती से आ टकराई। तेज धड़कनों के बीच जब उसने आंखें खोलीं, सामने वही गहरी नजरें थीं। आर्यन। अनाया हांफते हुए, आप यहाँ? आर्यन ने उसकी बाहों को धीरे धीरे छोड़ा, लेकिन उसकी पकड़ की गर्माहट अब भी अनाया के रगों में दौड़ रही थी। आर्यन हल्के स्वर में, तुम्हें संभालना शायद मेरी किस्मत में लिखा है। अनाया कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जो उसने बहुत वक्त बाद महसूस किया। कैफे की खिड़की के पास बैठे दोनों की कॉफी अब ठंडी हो रही थी। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और अंदर उनकी खामोश निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। अनाया ने हिम्मत करके पूछा, आर्यन, हमेशा वहीं क्यों मिलते हैं आप जब मैं सबसे ज्यादा टूट रही होती हूँ? आर्यन ने कप नीचे रखा और कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो अपने अतीत को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन गहरी सांस लेकर, कभी कभी किसी की खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। मेरे पास भी कई सवाल हैं, पर मैं उन्हें अनसुना करना सीख चुका हूं। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी मजबूती थी, लेकिन उसी मजबूती के पीछे बहुत गहरा जख्म भी छुपा हुआ था। उस पल अनाया को महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है।
जिस दर्द को वो अपने सीने में दबाए घूम रही थी, शायद वही दर्द आर्यन की रगों में भी बह रहा था। रात गहराने लगी। अनाया ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और धीरे से कहा, अनाया, धीमे स्वर में, आपसे बात करके मुझे अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे टूटे हुए दिल पर कोई मरहम रख दे। आर्यन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में भी एक अनकहा दर्द छुपा था। आर्यन, शायद इसीलिए जिंदगी ने हमें बार बार एक दूसरे से टकराने के लिए चुना है। अनाया ने बाहर देखा। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार बोझ थोड़ा हल्का हुआ था। उसे नहीं पता था कि ये सुकून आगे आने वाले तूफान का सन्नाटा है। रात का समंदर, लहरें किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कोई अनसुनी धुन बज रही हो। अनाया शॉल ओढ़े रेत पर बैठी थी। हवा उसके बालों को बिखेर रही थी और दिल में अजीब सी उलझनें उमड़ रही थीं। पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। वो मुड़ी। आर्यन। उसकी आंखों में समंदर की गहराई और चेहरे पर वही खामोश मजबूती। वो बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे, सिर्फ लहरों की आवाज और दिल की धड़कनें। अनाया ने हिम्मत करके पूछा, अनाया, धीरे से, कभी सोचा है हमारी मुलाकातें इतनी अजीब क्यों हैं? हर बार जब मैं टूटती हूँ, आप सामने आ जाते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और रेत में अपनी उंगलियों से कुछ लकीरें खींचने लगा। फिर उसकी आवाज गूंजी, आर्यन, कुछ लोग जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं और कुछ उस तूफान में सिर्फ तुम्हारा हाथ थामने के लिए। अनाया का दिल थम सा गया। उसने उसकी ओर देखा। आर्यन की नजरें अब सीधे उसकी आंखों में थीं। उस पल अनाया को ऐसा लगा जैसे समंदर थम गया हो, जैसे दुनिया में बस वही दोनों रह गए हों। उसकी आंखों से नमी छलक आई। आर्यन ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मुस्कुराकर, शायद मैं उस तूफान में तुम्हारे लिए हाथ थामने के लिए आया हूं। अनाया की आंखें भीग गईं। कई सालों से दबा हुआ दर्द, टूटा हुआ भरोसा, सब उसी पकड़ में जैसे सुकून पा गया हो। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अनाया, और शायद मैं पहली बार किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ। चांदनी रात में समंदर की लहरों के बीच दोनों की खामोश निगाहों ने वो कह दिया जो शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता था। दिलों का पहला इकरार चुप्पी में हुआ। रात का सन्नाटा, खिड़की पर टकराती बारिश और कमरे में हल्की पीली रोशनी। अनाया अकेली थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। आर्यन ने जाते जाते अपना बैग वहीं छोड़ दिया था। शुरुआत में उसने सोचा, बैग खोलना ठीक नहीं होगा, ये उसकी प्राइवेसी है। लेकिन फिर अंदर से उठती अजीब सी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे जिप खोली। सबसे ऊपर कुछ कपड़े थे, लेकिन नीचे एक ठंडी धातु की चमक उसकी आंखों में चुभ गई। वो एक रिवॉल्वर था। अनाया की सांसें थम गईं, उसके हाथ कांपने लगे। और वहीं कपड़ों के बीच दबा एक और राज छुपा था, नकली पासपोर्ट। अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान, और हर पासपोर्ट पर वही तस्वीर, आर्यन की। उसका भरोसा एक झटके में जैसे ढह गया। अनाया बुदबुदाते हुए बोली, ये इंसान आखिर है कौन, जिसे मैं अपना सुकून मानने लगी थी? क्या वो मेरी सबसे बड़ी गलती है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया फिर से उस पर हंस रही हो। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। अब भी समझ नहीं पाई? यही है तेरे मंगेतर, रोहन का कातिल। अनाया की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका रोहन, वो हादसा, और अब आर्यन का नाम उस कत्ल से जुड़ा हुआ। वो कांपते हुए पीछे हट गई, बैग बंद किया और खुद को आईने में देखा। चेहरे पर डर, आंखों में सवाल और दिल में टूटा हुआ भरोसा। बाहर बादल गरजे
और अनाया को पहली बार लगा जिसके हाथ में उसने अपना टूटा दिल सौंपा था, शायद वही उसकी तबाही की वजह है। कमरे में खामोशी थी। टेबल पर रखा आर्यन का बैग अब अनाया की नजरों में बोझ बन चुका था। उसके सीने में तूफान था। क्या वो शख्स जिसके हाथ पकड़कर उसने भरोसा करना सीखा, वही उसके रोहन की मौत की वजह है? रात गहरी हो चुकी थी। दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, मगर आंखों में वही रहस्यमय सुकून। लेकिन अनाया ने आज चुप रहने का फैसला नहीं किया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। अनाया कांपती आवाज में बोली, ये रिवॉल्वर, ये नकली पासपोर्ट और ये मैसेज, क्या सच में तुम ही रोहन के कातिल हो? आर्यन एक पल ठिठक गया। उसकी नजरें गहरी हो गईं। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गया। गहरी सांस ली। आर्यन भारी आवाज में, हाँ, मैं अपराधी रहा हूं, लेकिन कातिल नहीं। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। अनाया ने चीखते हुए कहा, तो सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? आर्यन की आंखें अब खाली हो गईं। उसने अपने अतीत का दरवाजा खोल दिया। मैं कभी एक खतरनाक गैंग का हिस्सा था। वो गैंग शहर की हर गंदी डील, हर खून में शामिल था। मैं भी उनका मोहरा था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी रूह खो रहा हूं। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने रोहन का नाम लिया। और रोहन? आर्यन की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमक उठा। उसने गर्दन झुका ली। धीमे सर में आर्यन बोला, तुम्हारे मंगेतर की मौत उसी गैंग ने की थी। वो लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि रोहन सच के बहुत करीब पहुंच गया था। अनाया का दिल एकदम से बैठ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनाया सिसकते हुए बोली, और तुम, उस रात तुम कहाँ थे? आर्यन ने आंखें बंद कर ली। आर्यन ने कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन देर हो गई। सन्नाटा छा गया। सिर्फ अनाया की सिसकियां और बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। अनाया अब भी उलझन में थी। क्या आर्यन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, या फिर वही इंसान जिसने उसकी जिंदगी से सबसे गहरा दर्द बांटा है? अनाया आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे सारी रात रोई हो। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि जिस इंसान ने मुझे उम्मीद दी, वही मेरा सबसे बड़ा गुनहगार कैसे हो सकता है? वो बार बार आर्यन के शब्द याद करती। मैंने रोहन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो गई। उसका दिल चीख कर कहना चाहता था कि आर्यन बेगुनाह है, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा था वो उसी दुनिया का हिस्सा था जिसने रोहन की जान ली। सुबह होते ही अनाया ने फैसला कर लिया, वो आर्यन से दूर जाएगी। उसने अपना बैग पैक किया और चुपचाप बाहर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, आर्यन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक गहरा डर। आर्यन ने धीरे से कहा, अनाया, मत जाओ। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अनाया ने तेज आवाज में कहा, मुझे तुमसे दूर जाना होगा आर्यन। तुम्हारा सच मुझे तोड़ चुका है। मोहब्बत और नफरत के बीच अब मैं और नहीं जी सकती। आर्यन की आंखों में बेचैनी थी। वो पास आया, लेकिन अनाया ने हाथ पीछे खींच लिया। आर्यन बोला, तुम मुझसे जितना चाहो नफरत कर सकती हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी तकलीफ मेरी भी है। अनाया के सीने में सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर उसने जबरदस्ती चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वक्त बीतता गया। अनाया ने आर्यन से दूरी बनाने की कोशिश की। वो उसे बात करने से बचती, उसकी मौजूदगी को अनदेखा करती। लेकिन दिल दिल बार बार हार जाता। जब आर्यन उसे चोरी छिपे देखता, तो उसकी आंखों में जो दर्द होता, वो अनाया का दिल चीर देता। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो खुद से लड़ती रही। क्यों उसका ख्याल आता है? क्यों उसकी नज़दीकी अब भी सुकून देती है? क्या मोहब्बत इतनी आसानी से मिट सकती है? बारिश की एक और रात थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में अनाया ने देखा कि आर्यन बाहर खड़ा था,
भीगता हुआ। उसकी आंखें बस उसी को देख रही थीं। अनाया का दिल फिर से बिखर गया। वो चाहकर भी नफरत को जीत नहीं दिला पा रही थी। रात का सन्नाटा गहरा था। अनाया ऑफिस से निकल रही थी। सड़क पर हल्की धुंध और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। अचानक उसके फोन पर मैसेज आया। अब खेल शुरू होगा। तेरा हर कदम मेरी नजर में है। अनाया का दिल जोर से धड़का। उसके हाथ कांप गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। अगली सुबह आर्यन ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अनाया, कुछ हुआ है? तुम डरी हुई लग रही हो। अनाया ने फोन आगे बढ़ाया। आर्यन ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। आर्यन बोला, विक्रम। अनाया चौंक गई। कौन विक्रम? आर्यन की आंखों में वो डर था जो उसने कभी नहीं देखा था। विक्रम, वो मेरा अतीत है। मेरा वो गुनाह जिससे मैं भागता रहा। विक्रम वही गैंग लीडर है जिसने रोहन को मरवाया। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शाम को जब अनाया अपनी कार तक पहुंच रही थी, एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक शख्स। काले कपड़े, ठंडी नजरें और होठों पर हल्की मुस्कान। विक्रम। तो ये है अनाया, वो वजह जिसने मेरे सबसे वफादार आदमी को बदल दिया। अनाया का शरीर सुन्न हो गया। उसकी सांसें अटक गईं। विक्रम और करीब आकर बोला, आर्यन को बचाना चाहती हो तो खेल खेलना होगा, और इस खेल में नियम मैं तय करूंगा। दूर से खड़ा आर्यन ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और आंखों में सिर्फ एक वादा, इस बार मैं तुझसे तेरा खेल छीन लूंगा विक्रम। लेकिन अनाया अब सीधे विक्रम के निशाने पर थी। रात का वक्त अनाया अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में कार खड़ी कर रही थी। अचानक पीछे से एक छाया सरकी और अगले ही पल उसके मुंह पर कपड़ा कस दिया गया। अनाया छटपटाई, लेकिन आवाज घुट गई। ठंडी धातु की चमक उसकी गर्दन पर चाकू टिक चुका था। हमलावर, विक्रम का पैगाम है, आर्यन से दूर हो जाओ वरना। अनाया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में पहली बार मौत का साया साफ नजर आया। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज, उसे छुओ मत। आर्यन वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो हमलावर पर टूट पड़ा। लड़ाई इतनी तेज थी कि हवा भी कांप उठी। कुछ ही पल्लों में आर्यन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हमलावर खून से लथपथ भाग निकला। अनाया कांपती हुई वहीं बैठ गई। आर्यन उसके सामने झुका। उसके कांपते हाथ थाम लिए। आर्यन गहरी सांसों के साथ, मैंने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनाया की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो पहली बार अपने डर के आगे हार गई। पहली बार अपने दिल की सच्चाई मान गई। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही शख्स था जिसने उसे सबसे अंधेरे लम्हों में सहारा दिया था। अनाया आवाज टूटते हुए, आर्यन, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं सांस भी ना ले पाती। सच ये है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर सख्त नकाब था, लेकिन आंखों में नमी, वो नमी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। आर्यन, धीरे से, अनाया, तुम नहीं जानती ये इजहार मेरे लिए कितना मायने रखता है। उस रात दोनों की नजरें लंबे वक्त तक खामोश रहीं, लेकिन उन खामोशियों में मोहब्बत का सबसे गहरा इकरार छुपा था। समंदर किनारे रात थी। लहरें किनारों से टकरा रही थीं और चांदनी सब कुछ चांदी सा चमका रही थी। आर्यन और अनाया खामोश बैठे थे। कुछ पल तक बस लहरों की आवाज थी। फिर अनाया ने धीमे से कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता हमारी ये कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन आज दिल कह रहा है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। आर्यन की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने उसकी ओर देखा जैसे पहली बार सच में उसे देख रहा हो। आर्यन, अनाया, मेरे हिस्से का प्यार हमेशा खामोश रहा है, लेकिन तुम आई हो और हर खामोशी को तोड़ दिया है। दोनों की नजरें मिली और उसी पल समंदर की हवा भी जैसे रुक गई। अनाया की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके गाल से आंसू पोंछ दिए। आर्यन, मैं कसम खाता हूं,
जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हें हर साए से बचाऊंगा। अनाया, मैं कसम खाती हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस पल जैसे दोनों के दिलों ने गवाही दी हो। प्यार अब खामोश नहीं रहा, वो जबान पा चुका था। लेकिन उसी अंधेरे में कहीं दूर विक्रम की नजरें उन पर थी। उसकी मुस्कान ठंडी और खतरनाक थी। विक्रम बुदबुदाते हुए, दिल की गवाही? अब देखता हूं ये मोहब्बत कब तक टिकती है। बारिश की रात थी। अनाया आर्यन के कमरे में बैठी थी। मेज पर रखी एक पुरानी फाइल उसकी नजर में आ गई। उसने झिझकते हुए फाइल खोली और पल पल के साथ उसकी सांसें हटकने लगी। अखबार की कतरे ने, पुराने फोटो और पुलिस की रिपोर्ट्स, हर पन्ना आर्यन के अतीत को उधेड़ रहा था। डकैती, खून, हथियारों की तस्करी और हर जगह एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, आर्यन मेहरा। अनाया का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसी वक्त आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें फाइल पर गईं, फिर अनाया के चेहरे पर टिक गईं। आर्यन धीरे से, दर्द में, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। अनाया कांपती आवाज में, तो ये सच है? रोहन ही नहीं, कितने और लोगों की मौत में तुम्हारा नाम है आर्यन? आर्यन खामोश खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ही उसका इकरार थी। अनाया चीखते हुए, तुमने कैसे सोचा कि मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती हूँ? मैंने तुम्हें अपना सहारा माना और तुम। उसकी आवाज टूट गई। वो दीवार पकड़कर बैठ गई। आर्यन उसके पास आया। आंखों में सच्चाई की जलन थी। आर्यन, हाँ, मैंने गुनाह किए, खून किए, लेकिन तब मैं अंधा था अनाया। विक्रम ने मेरी जिंदगी को हथियार बना दिया था। मैंने खुद को मिटा दिया जब तक तुम नहीं आई। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और नफरत दोनों लहरें टकरा रही थी। अनाया टूटते हुए, दिल कहता है तुम पर भरोसा करूं, लेकिन दिमाग कहता है तुम्हारे पास रहना सबसे बड़ा धोखा है। आर्यन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अनाया पीछे हट गई। उसके आंसू समंदर की लहरों जैसे बह निकले। उस रात दोनों के बीच खामोशी की एक खाई खिंच गई और अतीत की चिंगारियां फिर से जल उठीं, इस बार उनकी मोहब्बत को जलाने के लिए। रात की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। अनाया ऑफिस से लौट रही थी, तभी अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। कुछ नकाबपोश लोग उसे दबोचकर गाड़ी में डाल ले गए। उसकी चीखें हवा में घुल गईं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आंखें खुली तो सामने था विक्रम। वो अंधेरे गोदाम में खड़ा था, सिगरेट के धुएं के साथ अपनी ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए। विक्रम धीरे से, तर्ज कसते हुए, आखिरकार मुलाकात हुई अनाया। तुम्हें नहीं लगता तुम किसी ऐसे खेल में फंस चुकी हो जहां इनाम मौत है? अनाया कांपती हुई बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विक्रम ने जहर भरी हंसी हंसी, मुझसे नहीं, आर्यन से पूछो, क्योंकि उसका अतीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। तभी गोदाम का बड़ा दरवाजा धड़ाम से खुला। आर्यन अंदर आया, आंखों में आग और दिल में तूफान लिए। आर्यन गरज दी आवाज में, विक्रम, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तेरा वजूद मिटा दूंगा। विक्रम ने ताली बजाई, जैसे इसी पल का इंतजार हो। वो अनाया के पास आया और उसके गले पर चाकू रख दिया। विक्रम खौफनाक मुस्कान के साथ, आर्यन, तुझे लगता है तूने मुझे छोड़ा? सच ये है मैंने तुझे कभी आजाद ही नहीं किया, और अब तेरी कमजोरी वही होगी जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। आर्यन की सांसें थम गईं। उसकी आंखें अनाया पर टिक गईं, जो डर से कांप रही थी। गोदाम की हवा भारी हो चुकी थी। मोहब्बत और मौत दोनों एक ही पलड़े पर खड़े थे। अनाया आंसू भरी आंखों से, आर्यन, अगर सच में मुझसे प्यार है तो आज इसे साबित करो। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसके दिल में एक ही आवाज थी, या तो मैं अपनी मोहब्बत बचाऊंगा या इस खेल में खुद को मिटा दूंगा। रात का अंधेरा और बारिश की तेज बूंदें। गोदाम के भीतर सब कुछ खामोश था, बस दूर से बूंदों की टकराहट और बिजली की चमक। आर्यन एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे हाथ में चाकू पकड़े अकेला खड़ा था। विक्रम की पूरी गैंग चारों ओर घेर चुकी थी, हर चेहरा क्रूर, हर नजर मौत की आहट लिए। विक्रम हंसते हुए कहा, तुम अकेले हो आर्यन, आज देखेंगे कि मोहब्बत कितनी ताकतवर है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही योजना थी, अनाया को बचाना और खुद जिंदा रहना। गैंग ने हमला कर दिया।
गोदाम में गोलियों की बारिश होने लगी। आर्यन हर गोलियां चकमा देता, गिरती हुई लाशों के बीच से भागता। हर कदम पर खून, धुएं और डर का सैलाब। आर्यन ने एक झपट्टा मारा और 2 बदमाशों को नीचे गिरा दिया। विक्रम पीछे हटकर मुस्कुराया। तू जितना भी कोशिश कर ले, आग के दरिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन आर्यन का गुस्सा उसके कदम और तेज कर रहा था। वो हर हमले का मुकाबला कर रहा था, चाकू, पिस्तौल और अपने अतीत के सबक के साथ। एक पल ऐसा आया जब आर्यन और विक्रम आमने सामने खड़े हुए। सामने खड़ा विक्रम पसीने और खून से लथपथ, आर्यन भी पूरा भीगा और थका हुआ। आर्यन ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की विक्रम, आज तुम्हें खुद भुगतना होगा। विक्रम ने पिस्तौल उठाई, लेकिन आर्यन ने तेजी से छलांग लगाई और उसे धराशायी कर दिया। गोदाम में लाशें और खून का सैलाब था। हर ओर आग की लपटें उठ रही थीं, जैसे ये लड़ाई धरती और आग का युद्ध बन गई हो। अंत में आर्यन थक हारे खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनाया सुरक्षित खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और राहत का मिश्रण था। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, तुमने हम दोनों को बचा लिया। आर्यन ने उसकी ओर देखा। आंसू और पसीने के बीच हल्की मुस्कान थी। आर्यन, तुम्हारे बिना मैं इस आग का सामना नहीं कर सकता था। गोदान की आग में खून और धुएं की लपटें अभी भी जल रही थीं, लेकिन उनके बीच पहली बार मोहब्बत की गर्माहट ने डर को पीछे धकेल दिया था। गोदाम में आग की लपटें अभी भी उठ रही थीं। खून और धुएं के बीच आर्यन और विक्रम की लड़ाई का सैलाब थम चुका था, लेकिन जीत की खुशी से पहले आर्यन को चोट लगी। गोलियों की बारिश में एक तेज झटका उसके कंधे पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अटक गईं। अनाया दौड़ते हुई उसके पास आई। उसने आर्यन को देखा। उसके चेहरे पर दर्द, शरीर पर खून, दिल से बाहर निकलती चीख, लेकिन वही डर भी। आर्यन, तुम मुझे मत छोड़ो। आर्यन ने धीरे से उसकी ओर देखा। आंखों में दर्द और कमजोरी के बीच मोहब्बत की चमक थी। आर्यन, अनाया, डर मत। मैं ठीक हूं। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अनाया ने उसके हाथों को कसकर थाम लिया। उसकी आंखों से सिर्फ मोहब्बत और डर बह रहे थे। वो पहली बार पूरी तरह स्वीकार कर रही थी कि आर्यन उसके लिए सब कुछ है। अनाया, मैं कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगी, चाहे दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। उसके ठंडी सांसों के बीच उसकी हथेली ने अनाया का हाथ थाम लिया। दोनों खामोश खड़े रहे। खून, धुएं और आग के बीच खामोशी ने उनकी मोहब्बत की गवाही दी। लेकिन बाहर अंधेरा छाया हुआ था। विक्रम की मौत की पुष्टि नहीं थी और अनजान खतरे अभी भी उनके पीछे थे। रात का अंधेरा और बारिश की तेज बूंदें। आर्यन और अनाया अभी भी गोदाम की लड़ाई के बाद थके हुए थे। उनकी सांसें भारी, दिल की धड़कनें तेज, लेकिन अभी राहत के कुछ पल भी बाकी नहीं थे। जैसे ही वे शहर की गलियों में छिपकर आगे बढ़े, अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आया। ईमेल। खेल खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी सांसें मेरी पसंद की चुनौती है। विक्रम। अनाया की आंखें फैल गई। आर्यन का चेहरा भी बदल गया। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम मर चुका नहीं है, और अब उसने कुछ और बड़ा सोचा है। हमें भागना होगा अनाया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। दोनों ने तेज कदमों से छिपने की कोशिश की। सड़कों पर लाइटें और बारिश का सैलाब, जैसे हर चीज उनका पीछा कर रही हो। विक्रम के आदमी हर मोड़ पर नजर रखे हुए थे। अनाया ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा। मैं डर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि अब सिर्फ दोनों का साथ ही उन्हें इस तूफान से बचा सकता है। हम साथ हैं अनाया, जो भी खतरा आए हम उसे सामना करेंगे, और इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। सड़कों के मोड़ पर बारिश की बूंदों में दोनों ने अपने डर और मोहब्बत को एक साथ संभाला, लेकिन दूर से छायाएं उठ रही थी। विक्रम का नया खेल शुरू होने ही वाला था। सर्द हवाओं के बीच एक छोटा शहर नीली रोशनी और शांत गलियों में झिलमिला रहा था। आर्यन और अनाया ने यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। घर छोटा था, लेकिन उनका प्यार बड़ा।
दोनों ने ठानी थी अतीत चाहे जो भी हो, अब वो सिर्फ एक दूसरे के हैं। अनाया खिड़की से बाहर देखते हुए, आर्यन, यहाँ सच में कुछ शांति है। मुझे लगता है शायद अब हम ठीक रह सकते हैं। आर्यन ने उसकी ओर देखा। हाँ अनाया, लेकिन याद रखो, शांति भी सिर्फ तभी सुरक्षित होती है जब हम सतर्क रहे। दिन बीत रहे थे। दोनों ने नया काम शुरू किया, नए दोस्त बनाए। पर हर शाम जब सूरज ढलता, अनाया की आंखों में हल्की बेचैनी दिखाई देती। अनाया ने अपने आप से, धीरे से, क्यों लगता है कि अतीत अभी भी मेरे पीछे है? क्या ये सच में खत्म हो सकता है, या सिर्फ हमें चैन की झूठी फुर्सत मिली है? एक शाम आर्यन और अनाया बाजार में टहल रहे थे। पीछे एक छाया धीमे धीमे उनका पीछा कर रही थी। आर्यन ने तुरंत महसूस किया, उसकी आंखें सख्त हो गई। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, अनाया, तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा। अतीत की परछाइयां अभी भी हमें ढूंढ रही हैं। अनाया का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा। तो हम भागेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ साथ। बारिश की बूंदों में, छोटे शहर की गलियों में दोनों की मोहब्बत फिर से जिंदा थी। लेकिन अतीत की परछाइयां अभी भी उनके कदमों के पीछे थी। एक नया तूफान छुपा हुआ था जो कभी भी उभर सकता था। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था। आर्यन और अनाया नए शहर में छुपकर रह रहे थे, लेकिन अतीत की परछाई उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक आर्यन का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अंतिम दांव खेलने का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर पुलिस, माफिया और मौत, और मैं, विक्रम। आर्यन की नजरें सख्त हो गईं। वो जानता था, अब कोई रास्ता नहीं बचा। आर्यन धीमे सख्त स्वर में, अनाया, यह आखिरी दांव है। तुम तैयार हो? अनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अनाया, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही घंटों में विक्रम ने जाल बिछा दिया। पुलिस का पीछा, माफिया के लोग और अंधेरे में चलती गोलियां, हर और मौत का खेल। आर्यन ने चुपचाप योजना बनाई। हर कदम पर विक्रम की चाल और उसके आदमी उनकी राह रोक रहे थे। लेकिन आर्यन का दिल सिर्फ एक बात पर टिक गया, अनाया की सुरक्षा। आर्यन अपने आप से, अगर आज मैं हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा। गोलियों, धुएं और धमाकों के बीच आर्यन ने एक एक करके सभी खतरे को मात दी। विक्रम ने अंतिम रूप से सामने आकर चुनौती दी। विक्रम खौफनाक मुस्कान के साथ, आज तुम या तो मरोगे या मैं तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। आर्यन ने बिना डरे उसका सामना किया। दोनों के बीच लड़ाई इतनी तेज थी कि गोदाम की दीवारें गूंज रही थीं। लेकिन हर वार, हर झटका आर्यन के इरादों को और मजबूत कर रहा था। अनाया ने दूर से देखा। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, आर्यन, तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और हिम्मत थी। और फिर आखिरी वार के साथ विक्रम गिर पड़ा। कमरा खामोश हो गया। धुआं छटा, लाशें वहीं थीं, लेकिन आर्यन और अनाया सुरक्षित थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। खून और मौत के बीच उनकी मोहब्बत ने जीत हासिल की थी। रात का अंधेरा और तेज बारिश। आर्यन और अनाया शहर की सुनसान छत पर खड़े थे। पुलिस और माफिया के लोग दूर से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी सामने था, विक्रम। विक्रम ने अचानक हमला कर दिया। आर्यन ने अपने हाथ में हथियार लिया, लेकिन विक्रम तेजी से उसके पास आया। दोनों की टकराहट में आग और खून की बूंदें चारों ओर फैल गई। विक्रम ने आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अनाया ने हिम्मत जुटाई। उसने अचानक विक्रम की तरफ छलांग लगाई, उसे धक्का दिया और आर्यन को बचाया। अनाया चिल्लाते हुए, आर्यन, पीछे हटो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया का हौसला और प्यार उसकी ताकत से कहीं ज्यादा था। उसने हर खतरे को पार कर आर्यन को सुरक्षित जगह पर खींचा। आर्यन आंसू और गुस्से के मिश्रण के साथ, अनाया, तुम पागल हो, ये तुम्हारा काम नहीं था।
अनाया गहरी आवाज में, मुझे कोई फर्क नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम्हारे बिना मैं जिंदा रहूं तो कोई मतलब नहीं। इस आखिरी भिड़ंत में विक्रम और अनाया की टक्कर इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें भी उनके इरादों के सामने फीकी लग रही थीं। आर्यन ने सही समय पर विक्रम पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। विक्रम की आखिरी खौफनाक मुस्कान के बीच उसकी शक्ति टूट गई। आर्यन ने अनाया को गले लगाया। उनकी सांसें मिली, उनकी धड़कन एक हुई। आर्यन धीमे से, भावुक स्वर में, अनाया, तुमने मेरी जान बचाई। मेरी मोहब्बत ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अनाया मुस्कुराते हुए आंसू भरे चेहरे से, और तुम मेरी दुनिया हो आर्यन। अब कोई भी तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। बारिश और लड़ाई के निशान उनके चारों तरफ थे, लेकिन अब उनका प्यार अमर था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपनी जिंदगी देखी, भविष्य, आशा और नए आरंभ। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे शहर पर पड़ रही थीं। गोदाम की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। खून, धुएं और खतरों के बाद अब सब कुछ शांत था। विक्रम का अंत निश्चित हो चुका था। उसकी चालाकी और खौफनाक मुस्कान बस यादें रह गई थीं। आर्यन बुरी तरह घायल था, सांसें भारी, शरीर में चोटों के निशान, लेकिन उसने जिंदा रहना चुना। अनाया दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने उसकी हथेली थामी, आंसू भरे चेहरे से उसके कंधे पर सिर रखा। अनाया धीमे, भावुक स्वर में, तुम मेरे लिए मोहब्बत भी हो और सजा भी। तुम्हारे बिना मैं पूरी नहीं हूं आर्यन। आर्यन ने उसकी ओर देखा, आंखों में दर्द, लेकिन दिल में सिर्फ प्यार की गर्माहट। उसने हल्की मुस्कुराहट दी और अनाया के हाथ को कसकर पकड़ा। आर्यन, और तुम मेरी रूह हो अनाया। अब कोई भी तूफान हमें नहीं तोड़ सकता। बारिश और लड़ाई के निशान उनके चारों तरफ थे, लेकिन अब उनका प्यार अमर था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपनी जिंदगी देखी, भविष्य, आशा और नए आरंभ। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।